जब जब इस देश में गद्दारी का दास्तान लिखा जाएगा तो पहले सफ़े पे तेरा नाम लिखा जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जागरूक इंडिया में एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में हम आरएसएस की पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिकोड करेंगे और उसकी एक अच्छी सी एनालिसिस आप सभी के सामने में रखेंगे। साल था 1925 का, जब डॉक्टर केपी हेडगेवार के द्वारा आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की जाती है। अब अगर पार्टी बन चुकी है तो उसका कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी होगा और उसका कुछ ना कुछ फोकस होगा। तो आरएसएस की जो पूरी की पूरी फोकस थी, जो पब्लिकली शेयर की जा रही थी, जो पब्लिकली उनकी इंटेंशंस बताई जा रही थी, वो थी हिंदू सशक्तिकरण की और हिंदू राष्ट्र की मांग की। यानी कि अगर आप एक पूरे बात को डिकोड करके और एक समराइज वे में समझने की कोशिश करिए तो आरएसएस देश की आज़ादी नहीं चाहता था। आरएसएस सिर्फ ये चाहता था कि देश भले ही गुलाम रहे लेकिन देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब अगर आप एक हिंदू हैं तो मेरा आपसे एक सवाल है, आप किस तरह के देश में रहना पसंद करते हैं? एक ऐसा देश जिसमें गुलामी की हवा बहती हो लेकिन आपका देश हिंदू राष्ट्र है, या फिर एक ऐसा देश जहां आप आज़ादी की हवा में सांस ले सकते हैं लेकिन वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ण के लोग एक साथ रहते हो? तो जाहिर सी बात है कि जितने भी आप में से पढ़े लिखे और समझदार लोग होंगे वो यही कहेंगे कि हम दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ ऑप्ट करेंगे। और यही आरएसएस की आइडियोलॉजी की कंप्लीटली खिलाफ था। यानी कि कांग्रेस चाहती थी कि देश आज़ाद हो और आरएसएस चाहती थी कि देश गुलाम ही रहे लेकिन देश हिंदू राष्ट्र बने। आरएसएस ने अपनी इस आइडियोलॉजी को फुलफिल करने के लिए किस किस तरीके का स्टेप्स लिया, हर एक स्टेप्स को एक्सप्लेन करना इस छोटे से वीडियो में तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन मैं आपको बता जरूर दूंगा कि आरएसएस ने लगभग हर एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों की आलोचना की। कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे जितनी भी सारी आंदोलन थी सबकी आलोचना आरएसएस ने की, आरएसएस के प्रमुख ने की, आरएसएस के लोगों ने की। जिस भगत सिंह की ऐतिहासिक शहादत को आज आरएसएस अपनी पॉलिटिकल वेपन की तरह उसको यूज करता है, कभी उसी भगत सिंह का आरएसएस ने जमकर अपमान किया था। अब जरा स्क्रीन पे लिखिए, इस लाइंस को पढ़िए। इसमें डॉक्टर हेडगेवार को कोट करते हुए लिखा गया है कि जो शहीदी परंपरा है, देश पे शहीद होने वाले, देश के लिए बलिदान देने वाली देशभक्ति को आरएसएस प्रमुख हेडगेवार ने छिछोरी देशभक्ति कह करके पुकारा। मतलब आरएसएस की अगर माने तो देश पे मरने वाले सारे लोग जो भी देश के लिए अपना बलिदान दे गए वो सारे के सारे छिछोड़े हैं। मतलब ये कह करके उन्होंने हमारे शहीद आजम भगत सिंह का तो अपमान किया ही किया, साथ ही उन सभी लोगों का अपमान किया जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी। कभी कभी आरएसएस की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये रहती है कि सरदार पटेल हमारे हैं। जब 1948 में गांधी जी की हत्या हुई थी तो सरदार पटेल ने खुद आरएसएस को बैन किया था 1 साल के लिए, और वापस से उनका बैन इस रिस्ट्रिक्शन के साथ में हटाया गया था कि आप देश में कभी भी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होंगे। हालांकि बाद में उनकी एक्सटेंशंस बाहर निकल रही है, उनकी एक्सटेंशंस ही पॉलिटिकली एक्टिव होकर के आज हमारे देश के ऊपर राज कर रही है, नो डाउट। बट ना तो सरदार पटेल इनके थे, ना तो भगत सिंह इनके आइडियोलॉजी से मैच कर रही थी। मतलब आप कह सकते हो कि अगर आपने जीवन में कभी भी एक ऐसे खटिया के बारे में सुना है जिससे उसकी चारों पाई हटा दी जाए, या फिर अगर आपने एक ऐसे लोटे के बारे में सुना है जिसकी पेंदी उससे गायब हो जाए, तो बिल्कुल आरएसएस के जैसा रहा होगा। बाबा साहब का पुतला फूकना, देश के लिए मर मिटने वाले लोगों को छिछोड़ा कहकर के बुलाना और तिरंगे को पैरों तले रौंदना, साथ ही तिरंगे को अपनाने से इनकार करना, ये सारी बातें इस चीज की ओर इशारा करती कि आरएसएस कभी भी देश के लिए काम ही नहीं कर रहा था। आरएसएस एक ऐसी संस्था थी जो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती थी कि अंग्रेज उनसे खुश रहे और देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का राज हो, देश एक हिंदू राष्ट्र बने। भले ही वो गुलामी की हवा में सांस ले लेकिन देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। आरएसएस ने हमसे हमारी हिस्ट्री छुपा ली, आरएसएस ने कांग्रेस की हिस्ट्री छुपा दी, आरएसएस ने महात्मा गांधी की हिस्ट्री आपसे छुपा ली, लेकिन आरएसएस की हिस्ट्री ही आप सभी लोगों से छुपी हुई है। अगर आप आरएसएस की हिस्ट्री को जान जाए तो डेफिनेटली आपको आरएसएस से नफरत हो जाएगी, आरएसएस की आइडियोलॉजी से नफरत हो जाएगी।